Welcome everyone. Today we are going to discuss that how to convert different temperature unit into one another, like degree centigrade into Fahrenheit, Fahrenheit into Kelvin, या रिवर्स में भी या अपोजिट में भी आप लोग इसको ले सकते हो। अब सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं कि एब्सोल्यूट जीरो होता क्या है। एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर है जिसपे किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होते हैं वो जीरो बन जाते हैं और प्रैक्टिकली दिस टेम्परेचर इज नॉट अचीवेबल, लेकिन थ्योरेटिकली हम इसको फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग चार्ल्स लॉ। अब एब्सोल्यूट जीरो की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर यहाँ पर मैंने डिफरेंट स्केल में दी हुई है। डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में वो बराबर है -273.15, केल्विन स्केल के अंदर 0 और फ़ारेनहाइट के अंदर -459.6 फ़ारेनहाइट के बराबर होते हैं। अब ये जो केल्विन स्केल होता है इसको हम एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं। अब इसको एब्सोल्यूट स्केल इसलिए कहा जाता है कि इस स्केल में हमारे पास कोई भी नेगेटिव का साइन नहीं होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है। अब डिफरेंट स्केल यहाँ पर मैंने आपको दिए, इसको यूज करते हुए हम एक टेम्परेचर दूसरे टेम्परेचर के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट स्केल में। अब यहाँ पर इस पहले वाले स्केल को मैं समझ लेता हूँ कि ये डिग्री सेंटीग्रेड वाला है, दूसरे वाले केल्विन है और थर्ड वन इज फ़ारेनहाइट स्केल। अब ये जो डिफरेंट स्केल है इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट सब्सटेंस। ये जो केल्विन स्केल है इसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है बाय यूजिंग गैस। इसको यूज करते हुए हम स्टैंडर्डाइज करते हैं। सिमिलरली ये जो डिग्री सेंटीग्रेड स्केल होता है इसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। इसको वाटर को एज अ स्टैंडर्ड रखकर हम इस डिग्री सेंटीग्रेड स्केल को मेजर किए। अब फ़ारेनहाइट स्केल में हम लेते हैं मेनली इक्वल सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। मेनली ये लिया जाता है कि अमोनियम क्लोराइड का इक्वल सोल्यूशन लिया जाता है। इसको यूज करते हुए हम इन डिफरेंट स्केल को स्टैंडर्डाइज करते हैं। अब जो डिग्री सेंटीग्रेड स्केल है उसको हम वाटर को यूज करते हुए स्टैंडर्डाइज करते हैं, तो इसमें जो लोएस्ट टेम्परेचर है ये बराबर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के और हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वाटर के लिए दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 100 का है। सिमिलरली केल्विन स्केल में जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो 0 के बराबर है, 0 के, और जो हाईएस्ट टेम्परेचर है उसको यहां से फिर हम इसके साथ स्टैंडर्ड रख के कर सकते हैं कि 100 और उसके कितने के बराबर है। सिमिलरली जो फ़ारेनहाइट स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल में जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो बराबर है 32 फ़ारेनहाइट और जो हाईएस्ट टेम्परेचर है दैट इज 212 फ़ारेनहाइट के बराबर है। अब डिफरेंट टेम्परेचर को या डिफरेंट ये जो एक टेम्परेचर में दिया है या एक स्केल में दिया है उसको दूसरे स्केल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए यहां पर मैं आप लोगों के लिए लिखवाता हूं कि फ़ारेनहाइट को आप लोगों ने डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहां पर डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में मैं यहां पर डिफरेंट यूनिट लिखता हूं कि फ़ारेनहाइट स्केल है और आपको टेम्परेचर दिया है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कैसे करोगे। शॉर्टकट भी मैं ऊपर से आप लोगों को बताता हूँ और यहाँ पर मैं फार्मूला भी लिखता हूँ कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड है उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों ने लिखना है कि 9/5 और यहाँ पर लोएस्ट टेम्परेचर कितने फ़ारेनहाइट स्केल में 32 कितना यहाँ पर आप लोग डिग्री सेंटीग्रेड और साथ में 32 को उसके साथ प्लस कर लोगे। सिमिलरली अगर आप लोगों ने फ़ारेनहाइट दिया है और उसको आप लोगों ने डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो ऊपर वाले को आप लोगों ने सिंपल करके चेंज कर लेना है कि वो बराबर हो जाएगा 9/5 और यहाँ पर आप लोग के पास आ जाएगा फ़ारेनहाइट -32। तो ये एक दूसरे के अंदर कन्वर्जन का तरीका है। सिमिलरली अगर आप लोग के पास केल्विन है, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड में आप लोग आहिस्ते आहिस्ते नीचे आते हो तो सबसे आखिर में आकर कोई भी गैस जो इसका जो वॉल्यूम -273 तक पहुंच जाए, 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए, तो इसमें ये किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहां पर फिर ये गैस नहीं रहते, तो ये बराबर है किसके 0 केल्विन के। सिमिलरली अगर आप लोग के पास -272 हो जाएगा तो वो बराबर हो जाएगा 1 केल्विन के। और ये आते आते अगर ये आ जाए पहुंच जाए इस टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बराबर हो जाएगा केल्विन में 273 केल्विन के। 0 बराबर है 273 केल्विन के। तो आप लोगों ने डिग्री सेंटीग्रेड में सिंपल क्या कर लेना, अगर आप लोगों ने केल्विन में कन्वर्ट करना है, केल्विन को अगर आप लोगों ने ये केल्विन लिख लो यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड और साथ में प्लस करो किसके साथ 273 के साथ, और ऊपर वाले में आप लोगों को माइनस कर लोगे। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल वो बराबर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के,
तो वो केल्विन में कितना होगा, 0 को 273 के साथ जमा करो तो आप लोग का आंसर आ जाएगा 273। यहां से डिफरेंस। अब एक तो ये वाला फार्मूला है, इसको आप लोग यूज करते हुए किसी और फॉर्म में आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा मैंने यहाँ इसके लिए एक शॉर्टकट लिखा हुआ है, वो ये है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है 1.8 फ़ारेनहाइट के, और साथ में आप लोगों ने उसका जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो 32 है। 32 आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग के पास टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में 37 है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में किसके बराबर होगा, तो आप लोग सबसे पहले इसके साथ क्या करो, 32 को प्लस करो। 32 को प्लस करने के बाद 1.8 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आप लोग के पास आंसर आ जाएगा 98। सिमिलरली ये यहां से भी फाइंड किया हुआ है, ये जो मैंने लिखा हुआ है उसको डायरेक्ट करके वो इधर से फाइंड है कि अगर आप लोग ये जो 9/5 है इसका आंसर निकाल दो तो ये बराबर हो जाते हैं 1.8 के, तो दोनों को जमा करो 1.8 के साथ मल्टीप्लाई करो। सिंपल यहां पर अगर आप लोग इसको कर लो तो इसका आंसर आएगा तकरीबन 0.5, तो 0.5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1.8 के और 1 फ़ारेनहाइट 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। तो इस तरह से डिफरेंट यूनिट है और उसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।